पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। सुखदेव जी उन्हें बताते हैं कि कैसे 24 तत्वों से मिलकर परब्रह्म परमेश्वर ने एक पिंड का रूप धारण किया और महतत्व अहंकार और प्रकृति मूल प्रकृति से मिलकर कैसे उन्होंने तेजस तामस वैकारिक इस अहंकार की उत्पत्ति की और संपूर्ण सृष्टि को बनाया। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों की व्याख्या करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं ऊतया मनवंतरो एषानुकथा मनवंतरो एषानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया। सर्ग विसर्ग उति मनवंतर एषानुकथा और अंत में आश्रय की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भागवत धर्म के 10 लक्षण हैं, लेकिन ये सारे लक्षण उस आश्रय धर्म के लिए हैं जिसे 10वें स्कंद में प्रभु ने बताया है और 11 स्कंद में प्रभु ने इसकी उत्तरोत्तर पुष्टि की है। सृष्टि के संपूर्ण संरचनाओं को बताते हुए वो विदुर जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं यही बातें विदुर जी को मैत्रेय जी ने भी बताई थी। परीक्षित जी पूछते हैं कि विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय जी से कैसे हुई थी। विदुर चरित्र का ध्यान आते ही सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाते हैं। आहा, क्या जीवन है विदुर का। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप से शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस पर बड़ी अच्छी कथानक एक बात है कि जब ऋषियों ने देखा कि अब परब्रह्म परमेश्वर का अवतरण हो रहा है 16 कलाओं के साथ में, तो फिर संसार के जितने लोग हैं, ऋषि संसार का कल्याण चाहते हैं। संत कौन होता है? जो सज्जन होता है, जो सरल होता है, जो सहज होता है, जो ताप हरना चाहता है। पंजाब के नरेश रणजीत सिंह अपने लश्कर के साथ निकल रहे थे, बग्घी पर बैठे हुए थे। अचानक एक पत्थर आकर उनके माथे में लगा। चौकन्ने हो गए सेनापति। चारों तरफ सशस्त्र बल तैनात। किसने मारा हमारे शहंशाह बादशाह को पत्थर? देखा तो एक बुढ़िया एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। घबराई, डरी, पकड़कर लाए। तेरी हिम्मत कि तुमने बादशाह हमारे राजा के माथे पर तुमने पत्थर मार दिया। राजा ने पूछा, माता जी क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजन, मैं आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रही थी आम के पेड़ पर, लेकिन बुढ़ापा है, निशाना चूक गया, वो पत्थर आपको लगा। रणजीत सिंह जी ने सुना तो उन्होंने कहा, लाओ इनकी झोली अशर्फियों से भर दो। सेनापति ने कहा, महाराज, इसने आपको पत्थर मारा और आप उसके बदले इसे अशर्फी दे रहे हैं। तो वो कहते हैं, अरे उस निर्जीव पेड़ को तो देखो, आम के पेड़ को, कि जो उसे पत्थर मार रहा है उसे वो फल दे रहा है। फिर तो मैं सजीव राजा हूँ, मुझे किसी ने पत्थर मारा तो मैं कैसे उसकी भावनाओं को पूरा नहीं करूँ। तुलसी संत सुवंब तरु फल ही फूल ही पर ये, और इत तेवे पाहन हनत उत तेवो फल दे। संत भी उस वृक्ष की तरह हैं, आम के वृक्ष की तरह हैं, जो आपसे आपके विषय, आपके दुख, आपके कष्ट, आपके पीड़ा रूपी पत्थर को ले लेते हैं और आपके जीवन में शांति, सुख, सद्भाव और अनुशासन का फल देते हैं। तो संतों ने सोचा कि जब विहंगम लीला कृष्ण की चलेगी तो कोई यहाँ से जाए ही ना। कहाँ? धर्मराज के यहाँ नरक को बंद कर दिया जाए, वहाँ हड़ताल तालाबंदी कर दिया जाए, तो महाराज को ही यहीं बुला लो। तो जब धर्मराज 100 वर्ष तक यहाँ रहेंगे तो 100 वर्ष तक कृष्ण की लीला का आनंद यहाँ के लोग लेते रहेंगे और कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, और जाएगा तो लौट कर आ जाएगा। तो मांडव्य ऋषि ने कुपित होकर उन्हें 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहने का श्राप दिया था।
लेकिन ये शाप उनके लिए वरदान हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे भुसुंडी शर्मा काक भुसुंड बनकर आनंदित हो गए थे कि आहा, मुझे कितना सुंदर वरदान दिया कि मैं कन्हैया के रोज दर्शन करूंगा, राम के रोज दर्शन करूंगा, काग बनकर घूमूंगा। और उनका पराक्रम कितना फैला कि पक्षियों में नीच कुल कौवे कहा, लेकिन कथा सुना रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ को। प्रभु भक्ति की अनंत महिमा है। हमारे पास 7 दिन ही हैं, हम अगर खोते चले जाएंगे तो हमारे पास बहुत से प्रसंग हैं। बंधुओं, विदुर जी का ध्यान आते ही वो समाधिस्थ हो गए। उन्हें वो क्षण ध्यान आ गया कि कैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र का उद्धार किया था। विदुर जी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कह दिया था तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई है। वो पूरे महाभारत युद्ध के दौरान बाहर रहे, तीर्थाटन करते रहे। जब वहां से लौट कर आए तो देखा कि बढ़िया लड्डू हाथ में लिए धृतराष्ट्र जी यूं मुंह में डाल रहे हैं और हलवा पूड़ी सब रखा हुआ है। विदुर जी ने कहा प्रणाम अग्रज। अरे बोले आओ विदुर, अच्छे समय में आए हो, तुम भी खाओ, ये हलवा बहुत अच्छा बना है। भीम बड़े प्यार से परसता है, अर्जुन मेरी बड़ी चिंता करता है। तो विदुर पास में गए और बोले वाह वाह, क्या जीवन है बड़े भैया। 100 पुत्रों को खा गए, पूरा महाभारत युद्ध कर दिया, फिर भी 56 भोग खाने के लिए यहीं पड़े हुए हो अब तक। क्या जीवन है तुम्हारा। मेरे आचार्य शंकर सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य हर पल सावधान रहा और तू ध्यान कर कि तेरा समय सुनिश्चित है, इसलिए प्रत्येक अवस्था का चिंतन कर, अन्यथा अवस्था तुझे स्वयं चिंतनीय बना देगी। कितनी सुंदर बात कहते हैं वो कि अगर कर्म नहीं किया, भक्ति नहीं किया, जागृत नहीं हुआ, चेता नहीं, नींद से नहीं उठा, तो फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जनरी जठरे शरणम। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जनरी जठरे शरणम। भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरप जन्मम पुनरप मनरम पुनरप जनरी जठरे शरणम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सावधान करते हुए कहते हैं अंगम गलितम फलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम। सब भी रुका हुआ है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो यापि दहत्वदंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। वृद्धो याति ग्रहत्वदंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शरणम। बोले महाराज अब जाग जाओ। वृद्धो यापि गृहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। अब भी पड़े हो, जागो। तब उनकी बुद्धि जागृत होती है और वो गंधारी को लेकर तीर्थों के भ्रमण में निकलते हैं। कुंती भी साथ में निकलती है और प्रभु का चिंतन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये विदुर जी हैं, जागृत करते हैं। देखिए घर घर तो विदुर नहीं आ सकते ना, तो आत्मचिंतन करते रहा करो। अरे आपकी अवस्था भी आपको बताती है कि अब जाग जाओ, अवस्था से समझो। जागने का मतलब घर छोड़ के जंगल में मत जाओ, अपने चित्त को शुद्ध करो। घर में रहो, खूब बढ़िया रहो, 100 क्या 125 साल तक बढ़िया घर में रहो, पुत्र पौत्रादि को देखो, निर्मल मन से आनंद लो, उनके बीच रहो। और जब तक संसार में रहो पौरुष करते रहो, पौरुष करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। किसी ने नहीं रोका, लेकिन अपने चित्त में यह अभ्यास करते रहो कि मुझे ये छोड़ जाना है।
भागवत जी आपको बैरागी नहीं बनाना चाहती, भागवत जी आपको जंगल में जाने के लिए नहीं कहती। भागवत जी केवल इतना कहती है कि यदि तेरा मन शुद्ध है तो क्या वन और क्या घर दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है तो जंगल में भी बैठ जा, कुछ नहीं होना है। शुद्ध चित्त कर, चित्ती विश्राम ले आए। बड़ी चर्चा की ठिठोली में पिताजी एक अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं, अच्छी बात कहते हैं। बोले मनुष्य को देखो, उसकी उम्र भी बताती है कि सावधान हो जा, कहां जा। बोले बढ़ने की अवस्था तो 20 तक रहती है, 21, 22, 39 यहां तक रहती, फिर 40 थिराव का है, 41 भी बढ़ने की अवस्था रहती है। लेकिन बोले 50 के बाद गिनतियां भी बताती हैं। कैसे बताती है? 51, 52 बोल रही है ना, 1 जा, 51, 52 वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया है तेरा। बोले तब भी नहीं समझता, घर में ही चिपका हुआ है, आसक्ति में जकड़ा हुआ है, तो फिर गिनतियां कहती हैं तू तो 60 हो गया पूरा, 59, 61, 62, 63, 60। तब भी नहीं जागा तो फिर तू 72 हो गया, 71, 72, 73। फिर भी नहीं जागा तो अब फिर सी पर आ गए लोग, 81, 82, सी। फिर भी नहीं जागा तो अब कब तक आदमी सहेगा? फिर तो सीधी बात हो जाती, बुढ़ा बाहर बैठा हुआ है, दे दे कुछ खाने को, 91, 92। जाग जा, तेरे जीवन में अवस्थाएं तुझे बता रही हैं कि अपने कर्म के प्रति शीतलता ला, चित्त में आनंद ला। सुखदेव जी बताते हैं कि यमुना किनारे विदुर जी की मुलाकात होती है उद्धव जी से। उद्धव जी से प्रभु बयान जानकर वो आर्तनाद गहन शोक में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए प्रभु का क्या संदेश है? उद्धव जी कहते हैं तुम्हें संदेश मैत्रेय जी देंगे। तो वो हरिद्वार पहुंचते हैं गंगा तट पर मैत्रेय जी के आश्रम में, और वहां संतों का सत्संग होता है। संतों का सत्संग कब होता है? कब होता है सत्संग? 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, और 20 खड़े कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, और 20 से 7 करोड़। ऐसा होता है संतों का सत्संग। पहली समझ में आई? 4 मिले, 2 हमारी आंखें, 2 आपकी आंखें, 4 मिले, 64 खिले, मैं भी मुस्कुराया, आप भी मुस्कुराए, 32 मेरे दांत, 32 आपके दांत, 64 खिले। 20 खड़े कर जोर, मेरे 10 हाथों की उंगलियां आपको नमस्कार कर रही है और आप भी नमस्कार कर रहे हैं, 20 खड़े कर। और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन कौन है भाई? हरिजन की परिभाषा वो नहीं है जो आप जानते हैं। हरिजन की परिभाषा जानिए, आपको अच्छे सच्चे हरिजन से मिलाते हैं। हरिजन कौन होता है? कपि के बचन सप्रेम सुनी, और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, और कृपा सिंधु करदास। जो मन वाणी कर्म से शुद्ध है, फिर क्या हुआ? हरिजन जान प्रीति अति की, और सजल नयन पुल कावली बाड़ी। जान लिए कि हनुमान जी पक्के हरिजन हैं, क्योंकि जो मन वचन और कर्म से शुद्ध हो, जिसमें भेद ना हो, जिसके चित्त में आनंद ही आनंद हो, जहाँ राधे रानी कृष्ण के साथ नृत्य करती हों, वो हरिजन है। तो जब हरिजन से हरिजन मिलते हैं, सज्जन से सज्जन मिलते हैं, परिजन से परिजन मिलते हैं, तो 20 से 7 करोड़ रोम रोम रोमांचित हो जाता है मिलते हुए। प्रेम गीत मंत्र हो गया, प्रेम गीत मंत्र हो गया,
कलुषित मन संत हो गया, प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, और मन महंत हो गया। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, और मन महंत हो गया। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, और मन महंत हो गया। ऐसा शुद्ध मन होने के लिए हमेशा अभ्यास करो। गायका काम नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, और नहीं है लो, काम नहीं, क्रोध नहीं, और नहीं है लो, नैनों में अश्रुधार, मन में संतोष। काम नहीं, क्रोध नहीं, और नहीं है लो, काम नहीं, क्रोध नहीं, और नहीं है लो, नैनों में अश्रुधार, मन में संतोष। काम नहीं, क्रोध नहीं, और नहीं है लो, नैनों में अश्रुधार, मन में संतोष। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, मन आनंद अनंत हो गया, और मन महंत हो गया। सांसों की सरगम में, सांसों की सरगम में तेरा ही गीत, सांसों की सरगम में तेरा ही गीत, मन में तुम आन बसे बन के मनमी। सांसों की सरगम में तेरा ही गीत, सांसों की सरगम में तेरा ही गीत, मन में तुम आन बसे बन के मनमी। सांसों की सरगम में तेरा ही गीत, मन में तुम आन बसे बन के मनमी। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया, प्रभु मंदिर हो गया रे तन, और मन महंत हो गया।
सारे लोग इस संसार के प्रेम को मानते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि प्रेम शरीर का होता है। वो ऐसा देखते हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, और इस संसार के शारीरिक आकर्षण को प्रेम नाम देते हैं। भागवत जी का प्रेम क्या है? भागवत जी प्रेम की परिभाषा देती है। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, आपने सुना होगा। तो कैसे पंडित हो जाएगा 2.5 आखर पढ़ के? यही वो डाकू जैसा दुपट्टा बांधकर नदी के किनारे खड़े होने से, बतियाने से प्रेम नहीं होता बच्चों। वो प्रेम नहीं है। किसी के शरीर का आकर्षण प्रेम नहीं है। प्रेम है क्या? परमेश्वर रसानाम मनस्या प्रेरता। प्रेम शब्द का तात्विक अर्थ समझिए। परमेश्वर रसानाम मनस्या प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रवीदंति मनीषणा। परमेश्वर के नाम रस में अपने मन को डुबाकर अपने चित्त को परमेश्वर के श्री चरणों से लगा देना प्रेम है। तो ये प्रेम जो मीरा करती है। तो जब ऐसा प्रेम हो जाए तो आपका SMS कन्हैया को मिल जाएगा, आपकी चिट्ठी कन्हैया को मिल जाएगी। तब आप बुलाइए और कहिए, निमंत्रण है, एक बार जरूर आ मेरे साथ। मैं तुझे देखना चाहता हूं। तुझे मुझे दुनिया में भेजा था, मैंने जो भी कर्म किए हो, लेकिन मेरे घर आ कन्हैया। और इतना प्रेम करोगे तो कान्हा संग राधे तुम आना, कान्हा तुम आना फिर मेरी गली। कान्हा संग राधे तुम आना फिर मेरी गली। कान्हा तुम आना फिर मेरी गली। सांसों की डोर जब टूटने लगी। कान्हा तुम आना फिर मेरी गली। कान्हा तुम आना फिर मेरी गली। सांसों की डोर जब टूटने लगी। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया। प्रभु मंदिर हो गया रे तन, मन आनंद अनंत हो गया। प्रेम गीत मंत्र हो गया, कलुषित मन संत हो गया। मन में आनंद हो गया और मन महल हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब ऐसी किसी से मुलाकात हो आपकी, तो फिर इसकी प्रतीक्षा न करें कि उसका आश्रम कहीं है कि नहीं, वो रहता कहाँ है। फिर ऐसी भेंट तो संतों की ही भेंट है, सज्जन की ही भेंट है। ऐसी भेंट नित्य प्रति दैनंदिनी में आप अपने जीवन में भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जब आप हरि चर्चा के लिए हरि इच्छा से हरि हरि करते हुए एक दूसरे से मिलें, तो आपके सारे दुख हर लेंगे, वो सारे कष्ट हर लेंगे, वो मन को शुद्ध कर देंगे। वो मन में अनंत आनंद आ जाएगा आपके। मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान संकर्षण के द्वारा बताई हुई सृष्टि के रहस्य को बताते हैं, जिसमें 10 सृष्टि की उत्पत्ति हुई। महतत्व की सृष्टि बताते हैं, अहंकार सर्ग की सृष्टि बताते हैं, अविद्या माया की सृष्टि बताते हैं, तिर्यक सृष्टि को बताते हैं, वैकृतिक सृष्टि को बताते हैं, स्थावर जंगमम की उत्पत्ति को बताते हैं, और 9वीं सृष्टि मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्यों के जन्म को बताते हैं, और 10वीं सृष्टि देव सर्ग है, देवताओं की उत्पत्ति की कथा बताते हैं। काल गणना को ध्यान में रखकर उस समय के रहस्य को भी बताते हैं। आप ध्यान रखिए, ज्यादातर हम लोग अंग्रेजी की तारीखों को मानते हैं,
अंग्रेजी की तारीखों में हमें अपने पर गर्व नहीं है, हमें अपने पर गौरव नहीं है। आपको मालूम है, हमारे यहाँ बनारस के बड़े बड़े विद्वान पंडितों को जर्मन और जापान के लोग ले गए हैं लाखों रुपए महीने पर। उनसे ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोगों के तिथि और समय कैसे हैं, हम कैसे दिनों की गणना करते हैं, क्योंकि ये दिनों की गणना, तिथि, समय, माह विश्व ने मान लिया है कि ये ही शुद्ध और श्रेष्ठ है। जिस वर्ष फरवरी की 29 की फरवरी का आता है, लीप ईयर जिसको कहते हैं, तो उस एक दिन का समायोजन करने के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं वैज्ञानिक कि एक दिन का कैसे समायोजन करें। एक दिन का समायोजन कैसे करें। और हमारे यहाँ चंद्र और सूर्य की गति को समायोजित करने के लिए, उनमें उत्पन्न होने वाले विचलन को समायोजित करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 13 महीने का एक साल आता है। 13 महीने का आप तो समझ, उस पर ध्यान दें, देख लिया करें। 13 महीने का वर्ष आता है, ध्यान से समझें। उस वर्ष को हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं या मल मास कहते हैं या अधिक मास कहते हैं। वो पूरे वर्ष में महीने कितने होते हैं? 13, लेकिन दिन कितने रहते हैं? 365, और पूरा हर दिन 24 घंटे का होता है और 13 महीने का साल होता है। वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि हम ऐसा समायोजन कैसे कर देते हैं। वो एक दिन का नहीं कर पाते। जिसको न निज गौरव तथा निज राष्ट्र पर अभिमान है, वो नर नहीं, नर से भी बढ़कर और मृतक समान है। अभिमान करिए कि आप उस भारत भूधरा के नागरिक हैं, जहां ये विज्ञान तो आदिकाल से चला आ रहा है। काल गणना बताते हैं कि 2 अणुओं से मिलकर एक परमाणु बनता है, 3 परमाणुओं से बनकर एक त्रिश्रेणु बनता है। त्रिश्रेणु उतना है जो एक छत में, एक घर में जहाँ फूटी हुई छत हो, वहाँ से एक रोशनी आते हुए दिखती है, रोशनी की लकीर दिखती है। अगर आप उसे ध्यान से देखें या रोशनी के बीच में, तो कुछ चमकीले से पदार्थ उड़ते हुए दिखते हैं। जितना छोटा वो होता है और जितनी उसकी प्रवधि होती है, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। 2 अणु से एक परमाणु, 3 परमाणु से एक त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु से एक त्रुटि यानी चुटकी, 3 त्रिश्रेणु से एक त्रुटि, 3 त्रुटि से एक वेद, 3 वेद से एक क्षण, 5 क्षण का एक निमेष, और निमेष 3 निमेष से एक लव, 15 लव की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, और 15 लघु का एक दंड, और 2.5 दंड का 1 घंटा। और ऐसे 6 या 7 दंड को मिलाकर एक याम बनता है, जिसे प्रहर कहते हैं। और ऐसे 8 प्रहर की दिन और रात होती है, जिसमें मनुष्य सोता रहता है या विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। पल पल रहा निकल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा निकल, अरे मन क्यों है बेखबर। प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन। प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन। प्रभु में लगा ले मन, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा निकल, अरे मन क्यों है बेखबर। बचपन यूं ही बिता दिया, जौवन यूं ही नसा दिया। बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन यूं ही लुटा दिया। आया बुढ़ापा जब सर पर, रोगों को सर दिखा लिया। है आत्मा विकल, है आत्मा विकल, है आत्मा विकल। अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा निकल, अरे मन क्यों है बेखबर।
प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन, हरि मन क्यों है बेखबर। कितना समय आप नष्ट कर रहे हैं अपने मूल्यवान जीवन का, आप ये समझिए। समय के गणित में ही इस बात का ध्यान रखें कि भगवान राम के कुल में ही एक प्रतापी नरेश हुए थे खटवांग, जिन्होंने देव और दानवों के युद्ध में देवताओं के सेनापति की भूमिका निभाई थी और देवताओं को विजय दिलवाई थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा खटवांग को प्रणाम किया इंद्र ने और कहा, महाराज क्या चाहिए? बोले, वो छोड़ो, मुझे बताओ इस शरीर की मृत्यु को कितना समय है। धर्मराज ने ध्यान करके देखा और कहा कि केवल 2 क्षण का समय, 2 क्षण का समय है। तो इंद्र ने कहा, कोई चिंता नहीं महाराज, देवताओं के पास तो अमृत हमेशा ही होता है। उन्होंने कहा, ये अमृत पी लीजिए, आपने तो हमें इतना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा, उधर रख अमृत। उन्होंने 2 क्षण में ही अपना ध्यान, अपनी आंखें बंद की, अपने मन को, चित्त को एकाग्र किया और कन्हैया के श्री चरणों में लगाकर मुक्ति पाली थी। तो 2 क्षण में जिसमें कन्हैया मिलते हैं, ऐसे अनंत क्षण तुम्हारे जीवन में हैं और जिसे तुम लौटाते रहे। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाने बैठे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को, ये प्रसंग सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित जी को, और वो प्रसंग सुना रहे हैं सूत जी शौनकादिक जी को नैमिषारण्य में बैठ करके। मैत्रेय जी से पूछा विदुर जी ने कि हे प्रभु, विधाता ब्रह्मा ने इस संसार सृष्टि में मनुष्यों की सृष्टि कैसे की? प्रारंभ में ब्रह्मा मानसी सृष्टि करते थे, उससे प्रजापतियों को उत्पन्न करते थे। जितने प्रजापति थे वो ब्रह्मा के मनास्थ केवल मन की परिकल्पनाओं से उत्पन्न हो जाते थे। तब ब्रह्मा ने संसार में मैथुनी सृष्टि के उद्देश्य से प्रथम मनुष्य महाराज मनु और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा को अपने बाएं और दाएं शरीर से उत्पन्न किया। मनु ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और कहा, हे पिता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जाओ संसार में प्रजा विस्तार करो। बंधुओं, मनु ने चहुओं और दृष्टि डाली तो जल ही जल था सब तरफ। मनु ने कहा, महाराज पृथ्वी तो रसातल में है ऐसा लगती है, तो मैं सृष्टि का विस्तार कहां से करूं, प्रजा विस्तार कहां से करूं? ब्रह्मा चिंतातुर होते हैं। ब्रह्मा चिंता में जैसे ही होते हैं तो उनके नाक से एक अंगूठे के आकार का वाराह शिशु निकलता है, घुरघुराते हुए आकाश में स्थित हो जाता है। पहले हाथी के समान, फिर पहाड़ की तरह विशाल हो जाता है। भगवान वाराह रूप से उत्पन्न होते हैं। बोलिए भगवान वाराह नारायण की। भगवान अपने सुंदर श्वेत दाढ़ों से और पैने खुर से समुद्र का सीना चीरते हुए रसातल में पहुंचते हैं। पृथ्वी को अपने डाढ़ पर उठाकर ऊपर लेकर आते हैं। रास्ते में हिरणाक्ष नामक दैत्य प्रभु को मिलता है। प्रभु एक थप्पड़ मारकर उसकी ई लीला समाप्त करते हैं और पृथ्वी लाकर मनु और शतरूपा को प्रदान करके कहते हैं कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। विदुर जी पूछते हैं, महाराज ये हिरणाक्ष कौन है? मैत्रेय जी कहते हैं कि कश्यप और दिति से उत्पन्न ये 2 महातेजस्वी दैत्य हैं, एक हिरणाक्ष और एक हिरण्यकश्यप। ये पूर्व जन्म में जय विजय नामक पार्षद थे बैकुंठ में। बैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। ध्यान रखिए, बैकुंठ के दरवाजे कौन से हैं? यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि।
ये योग के 7 द्वार ही बैकुंठ के 7 द्वार हैं। बैकुंठ का अर्थ ही होता है जहाँ विषय कुंठित हो जाए वो बैकुंठ है। बैकुंठ और कहीं नहीं है माँ, तेरा घर ही बैकुंठ हो सकता है। वहाँ काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को संयमित कर दे, शांति ला दे। शांति तुल्यम तपो नास्ति। तो जो स्पंदन, जो स्वर, जो आनंद, जो लहर, जो मिठास तेरे घर में होगी उसे ही बैकुंठ कहते हैं। तब मेरे ठाकुर जी उस घर में आकर रहते हैं। उस ठाकुर जी का स्वरूप आनंद के रूप में तेरे जीवन में रहता है। जय विजय ने रोका सनकादिक ऋषियों को, उन्हें क्रोध आ गया। 3 बार रोका तो 3 जन्म तक असुर होने का श्राप दे दिया। मेरे ठाकुर जी दौड़े आए, उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, आपको इन्होंने रोका, आप आए। शीतलता शांताकारम भुजग शयनम है, शांताकार है। पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में ये दंतवक्र और शिशुपाल हुए। प्रभु को उन्हें मुक्त करने के लिए 3 जन्म आना पड़ा। मैंने कल आपसे कहा था मरने वाले भी मेरे प्रभु हैं, मारने वाले भी मेरे प्रभु हैं। प्रभु दोनों ही रूपों में हैं। बंधुओं, एक छोटी रचना मेरे पूज्य पिताश्री के पाठशाला में प्रार्थना के समय गवाया जाता था, ऐसा वो बताते हैं। आप लोगों ने भी वो रचना सुनी होगी। ये अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए, घर में सुनाइए और उनसे कहिए कि बेटा हमेशा इसको केवल गाओ नहीं, समझो कि बैकुंठ कहाँ है। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। इस तन में रहा करना, इस मन में रमा करना। बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। बन के हम पपीहा, बन के हम पपीहा पी पी किया करेंगे। बन के हम पपीहा पी पी किया करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासे पे कृपा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। बन के बन बन, हम मोर बन के बन बन कुहू कुहू करेंगे। हम मोर बन के बन बन कुहू कुहू करेंगे। तुम शाम घटा बनकर, तुम शाम घटा बनकर हम पे बरस जाना। इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना। बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। हम काग बन के घर घर, बड़ी सुंदर शब्द रचना है। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। तुम राम श्याम बनकर, तुम राम श्याम बनकर जूठन की कृपा करना। तुम रन में रहा करना, इस मन में रहा करना। बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। बंधुओं, राजा मनु के वंश का विस्तार कहते हैं कि मनु की 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। पहली पुत्री देवहूति है, फिर आकुति है, फिर प्रसूति है, और 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत।
कर्दम प्रजापति हुए हैं। इन्होंने प्रभु की इतनी तपस्या की कि मेरे ठाकुर जी इनके तप को देखकर द्रवित हो गए। सरस्वती नदी के तट पर जब भगवान श्रीमन नारायण ने उनको दर्शन दिया तो वो इतने प्रेम में हो गए प्रभु उनकी भक्ति को देखकर कि मेरे प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर पड़े। जहाँ प्रभु के अश्रु गिरे वहाँ बिंदु सरोवर तीर्थ बन गया सरस्वती नदी के तट पर। कर्दम प्रजापति को प्रभु ने कहा कि तुम गृहस्थ जीवन धारण करो। प्रभु की आज्ञा से उन्होंने मनुपुत्री देवहूति से विवाह किया। उनकी 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र। 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं। 9 भक्ति जब हो जाती है, आपके जीवन में भक्ति आ जाती है, तब 10म रूप में, 10म स्कंद के रूप में मेरे प्रभु ने उनके यहाँ भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल नारायण प्रभु की जय। सांख्य योग को प्रकट करने के लिए प्रभु मुनि कपिल बनकर पधारे। 9 पुत्रियों को ब्रह्मा जी ने विभिन्न ऋषियों को, अत्रि अनुसुईया को, हविर्भू पुलस्त को, अरुंधति वशिष्ठ को, इस प्रकार अपनी 9 पुत्रियों का विवाह उन्होंने ऋषियों से किया। यहाँ अत्रि और अनुसुईया ने जगत के ईश्वर जगदीश्वर को पुकारा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। एक आरती नित्य प्रति आप गाते हैं। शिवानंद स्वामी जी ने बड़ी शुद्ध चित्त अनुभूति से अद्वैत रूप में लिखी है। ये आरती सभी की है। यही आरती गाई थी अत्रि ने पुकारा था, हे जगदीश्वरो प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जगत के ईश्वर को पुकारा तो प्रभु तीनों स्वरूपों में प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी से चंद्रमा, भोले भंडारी से दुर्वासा ऋषि और प्रभु की कृपा से प्रभु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतरण लिया, जिन्होंने अलर्क, मदालसा के पुत्र थे अलर्क। मदालसा की कथा आती है महाभारत में। उनके पुत्र थे अलर्क, राजा अलर्क, और प्रहलाद को योग ज्ञान की दीक्षा दी दत्तात्रेय ने। कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ प्रभु का प्रकाट्य जान उनकी परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर, भगवान कपिल से आज्ञा लेकर वनागमन किया और प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रभु के धाम को प्राप्त किया। आज संसार में सांख्य योग प्रकट हो रहा था उस काल में, जब सरस्वती नदी के तट पर मैया देवहूति विचार मग्न बैठी है, पुत्र ध्यानस्थ है, माँ बेटा बैठे हुए हैं। आज प्रथम गुरु को उनके चित्त में कृपा हुई है। प्रथम गुरु चाहती है कि आज वो अपने पुत्र को गुरु बना ले। प्रतापी पुत्र है, ईश्वर पुत्र बनकर आया है। देवहूति बड़ा सुंदर प्रश्न करती है अपने पुत्र से। देवहूति कहती हैं, निर्विण्ण नितराम भूमन सद्य इंद्रिया तर्शनात् येन संभाव माने नेना प्रपन्नाधम तर्षणा। हे पुत्र, मुझे ये इंद्रियां परेशान करती हैं। जीभ कहती है कुछ चटपटा मिल जाए, कान कहते हैं कुछ विषयी संगीत मिल जाए, पैर कहते हैं चलो उस जहां विषाद हो रहा है, वाणी आलोचना करती है, हाथ जो है कर्म विहीन हो गए हैं, इंद्रियां मुझे विवश करती है। इन इंद्रियों को कैसे तृप्त करूं, इन इंद्रियों से कैसे मुक्त हूं, इन इंद्रियों को कैसे जीतूं पुत्र। गीता में कहा गया है, सम्मोहात् जायते मोहा
सम्मोहात जायते मोहा। बोले महतारी, सारी प्रक्रियाओं के मूल में ये मैं और मेरापन है। हमने अज्ञानता में इस शरीर को ही मैं समझ लिया है, मैं समझ लिया है। कोई बहुत कठिन नहीं है। कभी अपने आप से प्रश्न करके देखो, पूछो किसी मनुष्य से कि तुम कौन हो, कौन हो तुम? उसका पहला उत्तर होगा मैं रामलाल हूं। तो कहिए रामलाल तो तेरा नाम है, तुम कौन हो? तो उसे लगेगा कुछ विद्वान टाइप का आदमी है, कुछ सोच कर बोलना पड़ेगा। तो वो आपसे कहेगा कि मैं प्राण हूं। तो तुम उससे पूछो, क्या कभी तुमने ये भी कहा था क्या कि मेरे प्राण संकट में हैं, मुझे बचाओ? मेरे प्राण संकट में है, प्यास से तड़फ रहे हो, बोले पानी देना, प्राण संकट में है मेरे। तो अर्थात तो प्राण भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई और है, मेरे प्राण संकट में है। तो प्राण भी नहीं है, तो कौन है? मैं और मोर तोर ते माया, और तेहि बस कीन है वो जीव निकाया। ये निकाया जीव को मैं और मेरे पन ने घेर रखा है। मां वो ये मान लेता है कि ये शरीर ही मैं हूं, मैं हूं। प्रभु कहते हैं अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणम प्रकृते परा, प्रत्यक धामम स्वयं ज्योति विश्वम चानयेन समन्वितम। बोले मां ये आत्मा तो अनादि है, अनंत है, स्वयं प्रकाशवान है, अंतर्चित्त में विद्यमान है। मां ये शरीर नहीं है। मां मैं मेरेपन के कारण ही ये शरीर कष्ट में है। मनुष्य के अहंकार ने इस मैं को ऐसा मान लिया है कि वो सोचता है मैं करता हूं, जो कुछ संसार में हो रहा है वो मैं करता हूं। अहम करते अहम मानम, अहम करते अहम मानम, महाकृष्णाहिदम सिता। अहम करते मैं करता हूं, इसके अहंकार रूपी महासर्प ने उसको दश रखा है। अहम करते तो अहम मानम, महाकृष्णाहिदम सत्यसिता। उस तक्षक, उस अहंकार रूपी सर्प ने, उसे विशाल सर्प ने दस रखा है, और इस वजह से वो बेचैन है। मां तो होना क्या चाहिए? ना हम करते तो विश्वासा, अमृत पृत्वा सुखी भवम। मैं कुछ नहीं करता, करने वाला तो कोई और करतार है, मैं तो माध्यम हूं। मां ये शरीर माध्यम है, करता कोई और है। ऐसा विश्वास चित्त में मनुष्य लाए तो भव से पार हो जाए। बड़ी सुंदर रचना है बिंदु जी की। मैं चाहूंगा कि अनुज दो एक पद सुनाए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम कर ही नहीं रहे हैं, करने वाला वो है। कठपुतली सोचने लगी, कठपुतली, कि अब वो नित्य स्वयं करेगी। कमाल है, जैसा वो नचाएगा वैसा तू नाच। लेकिन तुझे ये भ्रम हो गया कि आहा अब मैं नाचने लगा, तो तू नाच नहीं पाएगा बेटे। नचाएगा जैसे वो, जहां डोर खींचेगा, जहां ले जाएगा वहीं तू जाएगा। तो हर कठपुतली को ये भान हो गया, अहम करते तो अहम मानम। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से राधे सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से राधे राधे काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। कपिल जी कहते हैं, महतारी, ये हमने जो मैं को स्वयं मान लिया है, शरीर की आसक्ति में हम अपने अंतर चित्त के उस प्रकाश को भूल गए। हम उसे महसूस तो करते हैं, रात में सुख की नींद लेते हुए जब सवेरे उठकर एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यहाँ कल बड़ा आनंद आया, मैं कश्मीर घूम आया। दूसरा मित्र कहता है, थे तो घर में, कश्मीर कब घुमाए।
तो वो कहता है सपने में कश्मीर गया और बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे कश्मीर में था। ये कौन घूम आता है तुम्हारे शरीर से? कौन घूम आता है? हमने शरीर को उस आत्मा की उस प्रक्रियाओं से युक्त कर दिया है जो इससे मुक्त है। वो साक्षी है, वो दृष्टा है। हम भ्रम जाल में पड़े हुए। प्रभु कहते हैं कि मैया यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रजु सर्पवत, अंधेरे में पड़ी हुई वो रस्सी सांप का भ्रम दे जाती है मां। ऐसा लगता है कि वो सांप है या रस्सी, हम समझ नहीं पाते। यत्र विद्यम विदम भाति आनंदम परमानंदम सापोधस्तम सुखम चरः। उस परमानंद की अनुभूति से हम वंचित केवल इसलिए हैं कि इस संसार को हमने यथार्थ समझ लिया है। ये संसार स्वप्न है मां। यद दृष्टम तद नष्टम। जो भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है सब नष्ट हो जाएगी। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलने से दृष्टिपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रवेजना मनापूतम समा कार्ये तद कार्य विचारे। एक सड़क से दो सुंदर जोड़े निकले जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हाथ में हाथ लिए हुए। दिखने वाले लोग अलग अलग भाव के अनुरूप अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। अचानक पास में वो जोड़ा आता है और महिला पुकारती है, भैया मुझे तो ये शरबत भी पिलाए हैं, आप पिलाओ ना। वो गन्ने वाले को रोक कर कहता है, हाँ भाई मेरी छोटी बहन को गन्ने का रस पिलाओ। तो जितने देखने वाले हैं उनकी दृष्टि, विचार, श्रृंखला, भाव उस यथार्थ के साथ बदल जाते हैं। कहते हैं मैया मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धा बद्धाभिमान्यपि किवदंती सत्ते हम यथामति ततः गति। ये बिल्कुल सच कहावत है मां। जैसी मति है वैसी गति है। ये शरीर जब हम छोड़ते हैं तो हमारे साथ यहाँ संसार से कोई नहीं जाता। ये शरीर यहाँ रहता है, लेकिन हमारा शुद्ध चित्त, हमारा मन हमारे साथ चलता है। मन मुक्त नहीं होता, बद्ध होता है संसार में। तो जैसी हमारी मति और बुद्धि होती है वैसी ही हमें गति मिलती है। सोचते जाते हैं चुन्नू की शादी देख लेते। भगवान कहते हैं तथास्तु बेटा, अब चुन्नू की शादी तो 2 साल बाद है। ऐसा कर, एक कुकर के घर में जन्म लेना है तो कुत्ता ही बनकर आ जा संसार में। घर में बैठ के भों भों करना और चुन्नू की शादी को देखना। मन शुद्ध नहीं है, मन मुक्त नहीं है, मुस्कुरा नहीं रहे हो, आनंद में नहीं हो। अरे तस्वीर खिंचाते समय भी वो कैमरा मैन आपसे बोलता है, भैया जरा मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज। कहता है ना आपसे, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।